नमस्कार। आदाब। मैं अली। आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे डेट सेक्शन के बारे में। अक्सर कुछ टॉपिक ऐसा रहता है जो कभी कभी छूट जाता है या पूरे तरीके से डिस्कस नहीं हो पाता बच्चों की वजह से, क्योंकि उनकी अपनी स्टोरी शुरू हो जाती हैं। किसी भी इंस्टीट्यूट में जहाँ वो पढ़ते हैं तो बहुत सारी कहानियाँ बताते हैं। टीचर्स को टाइम कम मिलता है, तो बहुत सारी बातें रहती हैं। वो अपना 100% देने की पूरी कोशिश टीचर्स करते हैं और इसी वजह से वो लगातार कोई ना कोई वीडियो पोस्ट करते रहते हैं, ताकि आपने अगर कुछ नया सीखना हो तो आप सीख सकते हैं। इसलिए अपने टीचर के ऊपर पूरा ध्यान दीजिए। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये हमें देखना है कि डेट सेक्शन में जब मार्केट में हमारा फ़ोन जाता है तो इसमें डीलिंग कैसे होती है, मार्केट कैसे डील करता है इस चीज़ को। पहला काम तो रहता है उनका फास्ट तरीक़े से करते हैं। उसके बाद आपको एक्सपेंसेस बता देते हैं और फिर आपको 1.5 2 घंटा 2.5 घंटे का टाइम आपसे मांगते हैं। कभी कभी एक दिन भी हो सकता है। मोस्टली ज़्यादातर काम जल्दी से जल्दी करके वो दे देते हैं। तो जो ट्रेसिंग है वो फास्ट कैसे हो सकती है, एक्सपीरियंस से हो सकती है, साथ साथ कंटिन्यू सीखते रहने से होती है। पर डे जब आप एक ही फ़ोन तो कई बार देखेंगे तो आपको सब कुछ याद रहने लगेगा। अब बढ़ते हैं टॉपिक के ऊपर कि हमारे पास अगर हम शॉप शुरू कर रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ कर निकले हैं और हमें काम को शुरू करना है, तो हम क्या करें। पहली चीज़ ये है कि जिस किसी से भी छोटे लेवल पे शुरुआत करने के बाद हम जब हमारे पास डीलर आने लगेंगे या कोई भी कस्टमर आ रहा है तो हम फ़ोन की हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कंपलसरी है। उससे एक बेनिफिट रहता है कि ये अगर फ्रेश फ़ोन है, एकदम वीवो ओप्पो जैसे फ़ोनों में एकदम नया 5G कोई फ़ोन आया है और डेड हो गया है, तो हो सकता है FRP की वजह से और किसी ने अनलॉक टूल, अक्सर लोग हर कोई परचेज़ कर लेता है, लेकिन अस्तूरा चलाने की ताकत में को गर्दन उड़ा देते हैं वो। तो नतीजा क्या होता है, फ़ोन मार देते हैं। तो FRP की वजह से तो नहीं हुआ है। वो आपको अंदाज़ा मिल जाएगा ना जब लोडर पोर्ट आपकी, ये सब पोर्ट आपकी बन रही है कि नहीं बन रही है, सारी चीज़ों से आपको अंदाज़ा मिल जाएगा। पूछिए ज़रूर। वाटर डैमेज है तो वाटर डैमेज किस प्रकार का है, AC के पानी में गया है या आपको नहाना पड़ जाए ऐसे पानी में गया है, और भी देखना पड़ेगा। पूछ लीजिए। बहुत से लोग उसको नहीं पता करते हैं और हाथ पैर गंदे कर लेते हैं अपने। खैर, तो यहाँ से कंफर्मेशन हिस्ट्री ज़रूरी है। अगर डीलर कह रहा नहीं पता, उससे कभी पता कर लिया करो, ज़्यादा अच्छा रहता है। बनाने में टाइम थोड़ा कम लगता है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जब फ़ोन हम उसको चेक करते हैं तो अक्सर हमारा मीडियाटेक बेस्ड जो फ़ोन होते हैं, ज़्यादातर इनमें शिकायतें आती हैं। ठीक है, तो इसमें हम 20 25 30 35 की रीडिंग के ऊपर भी हम वो जो 14 वाली लाइन पे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं, खर्चा बता देते हैं कि भाई यह CPU के नीचे 2 कैप होते हैं हमारे, शॉर्ट तो नहीं है, उससे भी अंदाज़ा मिल जाता है। DC रीडिंग भी बहुत कुछ बता देती है। दूसरी चीज़ रहती है कंडीशन। फ़ोन की बैटरी किस साल की बनी हुई है, 2018 कितनी बनी है, 16 17 18 ऐसी बैटरी तो नहीं चला रहे हैं, उससे भी अंदाज़ा मिल जाता है। तो हर चीज़ तो बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगले को, कुछ पैसा भी तो बढ़ाना है। फिर खर्चा बताने के बाद एक कामूमा खर्चा बता दिया जाता है, ताकि इससे ये रहता है कि हमें कितने में काम करना है। अब क्या करें, फ़ोन आ गया, अगर इंडिकेटर लाइट जल रही है, ब्लिंक कर रही है आपकी, ब्लिंक का मतलब और मीडियाटेक है, यानी ये बोर्ड है, इस बोर्ड में कहीं पे एक छोटी सी वाइट LED लाइट लगी है और वो ब्लिंक कर रही है, यानी ऑन और ऑफ। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि CPU एक्टिव नहीं हो रहा है। ठीक है, CPU नॉट एक्टिव। इस कंडीशन में हम करेंगे ये
कि हमें ये पावर हमारी काम कर रही है तो वरना लाइट ना आती और EMC तक के वोल्टेज बन रहा है। HT वोल्टेज हमारा बन रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ है? CPU कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है EMC से, तो LDO भी शॉर्ट हो सकता है कोई, और CPU भी हमारा ड्राई सोल्ड हो सकता है, और EMC भी हमारी ख़राब हो सकती है, ठीक है। क्राइटेरिया में मिल जाता है, पावर की तरफ उतना ध्यान नहीं जाता है, ज़्यादातर हमें EMC और CPU में ही रिवॉल्व करने पर दूर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास एक फ़ोन आ रहा है, इसके अंदर हमारी एक IC लगी है, क्वालकॉम बेस है, इसके अंदर एक हमारी B यानी चार्जर IC लगी है, ठीक है। BHS और B यानी जो भी हमारी 81, 71 इस तरीके की जो बड़ी IC आ रही हैं उनके लिए, ठीक है। B IC लगी है यानी चार्जर हमारी हो गई। प्राइमरी भी यही होती है, क्योंकि ये इंडक्टर बेस्ड चार्जिंग वैसी है तो प्राइमरी हमारी इंडक्टर ही होगी। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, हमारे पास पावर होगी। पावर के बाद हमारी अगली IC होगी लाइट। अगर लाइट नहीं होगा उसके अंदर यानी L, और लाइट नहीं होगा तो एमोलेड के लिए उसके अंदर एक A वाला ऑप्शन रहेगा, ठीक है। लाइट वाली होगी तो जैसे 7150 L हो गया, इस तरीके से नाम जैसा भी नाम हो, L सीरीज़ में हमारे लाइट और ग्राफिक्स का ऑप्शन रहता है। और इधर की तरफ A में हमारा लाइट और ग्राफिक्स नहीं होगा, बाकी सारे और भी सेक्शन होंगे, लेकिन लाइट और ग्राफिक्स के लिए कोई आपको एक अलग डेडिकेटेड ग्राफिक IC का मिल जाना आसान है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पावर हो गई यानी एक 1 IC, दूसरी, तीसरी, और अब हमारी PMX हो गई। सेट डेड है एक्चुअली में, सेट डेड बन क्या रहा है, सिर्फ और सिर्फ VPH हमें बन रहा है, ठीक है। 3.8 से लेके जो भी वोल्टेज बन रहा, ऊपर नीचे चलता है, इतना मसला नहीं है। अब क्या करें? अब करना ये है, क्योंकि जब VPH बन रहा है तो मोस्ट कॉमन है कि हमें B वाली IC को छोड़ना नहीं है। VPH भी ना बन रहा होता तो सबसे पहले हम B वाली IC को छोड़ते। VPH बन रहा है, VPH के बाद हमें आगे कोई वोल्टेज यानी हमें ढूंढना है एक ही दो वोल्ट, 1.2 और 1.8 दो वोल्टेज को हमें ढूंढना है, कहीं पे भी मिल जाए। जब तक ये नहीं बनेगा तब तक हमें परेशानी रहेगी, ठीक है। अब हम सारी IC को निकाल लें, कौन कौन सी, पावर को प्लस लाइट को जो सपोर्ट करे या ना करे, यानी L और A वाली IC और हमारी EMX, ठीक है। 1+ ऐसे फ़ोन हो, उसकी बात हम कर रहे हैं। पावर लगाया, देखा 1.2 1.8 मिला, मिल गया, नहीं मिला मतलब पावर डैमेज है, पावर चेंज करो। मिल गया, अगर मिल गया फिर हमने लाइट वाली या अगर लाइट नॉन लाइट वाली जो हमारी L वाली IC थी या A वाली IC थी उसको लगाया। अभी फिर पलट के देखा 1.2 और 1.8 है, अगर चला गया तो ये डिस्टर्ब है, ठीक है। अगर नहीं, यानी हमको उतने में ढूंढना, आगे कहीं नहीं जाना। ढूंढना किधर है? इधर एक तरफ बिट मैप लो, स्कीमेटिक लो, क्या करो, है तो ठीक, नहीं है तो फिर एक एक करके ढूंढना शुरू करो, करना है। आगे बढ़ते हैं। अगर इसके और A लगने के बाद हमारा ये 1.2 और 1.8 वोल्टेज है, यानी हम चार्जर से पिन सेट कर रहे हैं तो हमें ये वोल्टेज मिल रहा है। या इतना तो लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, इसके लिए कपड़ी मत खाइएगा। चार्जर इंसर्ट, कोई अगर इसके ऊपर का कमेंट करेगा तो फिर हंसी आ जाएगी, क्योंकि उस लेवल की बात ही नहीं हो रही है। अब बात करते हैं PMX। इसको लगाने के बाद अगर वोल्टेज है तो ये भी सही है, नहीं है तो PMX हमारे पास बोर्ड होगी, हम स्क्रैप बोर्ड हम परचेज़ करते हैं उसमें से लगा देंगे। नहीं है, अगर IC मिल रही है आप IC लगाइए। इतना होने के बाद हमें जब वोल्टेज मिल गया, मतलब हमने किसी तरीके से अपने सारे वोल्टेज लाइनअप होके कर लिया है। अब अगर सेट ऑन नहीं हो रहा है तो हम CPU से रिवॉल्व करेंगे। CPU के ऊपर रैम है तो ठीक है, रैम भी रिवॉल्व करेंगे, और EMCP भी हम रिवॉल्व करेंगे या EMC हम रिवॉल्व करेंगे, ठीक। अब CPU लगाने के बाद कंपल्सरी है कि भाई हमें पोर्ट चेक करना चाहिए, क्योंकि महंगा फ़ोन है। पोर्ट चेक करिए, पोर्ट आ रही है बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही है
CPU फिर से एक बार रिवॉल्व करके देखिए, गलती कहीं कुछ है तो नहीं। पोर्ट आ गई, आप UFS है, UFS में भी आप कोई नई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, सिर्फ रीड इन्फो ले सकते हैं, लेकिन अगर वो और लेटेस्ट ही तो वो भी आपको दिक्कत हो जाएगी। अब इतना बजट लेके कोई नहीं चलता जी, आप EP टेस्टर भी ले ले, JTAG भी ले ले और सब कुछ ले ले, जितने का काम नहीं है उससे ज़्यादा तो महंगा सामान है। अगर उसने ले लिया तो बहुत अच्छी बात है। यानी UFS लगभग ठीक मिल ही जाती है, UFS बैठा ला आपका काम हो जाएगा। तो प्रोसीजर आपको अंदाज़ा मिल गया। अब मान लीजिए सस्ते फ़ोन है, ठीक है, सस्ते में तो हमें करना क्या है, जो मार्केट में चल रहा है, मार्केट की टेक्निक बता देते हैं। हमें उसके अंदर उनकी ISP पिनआउट की हेल्प लेनी है, ISP पिनआउट, ठीक है। ये सारी चीज़ें सीधी सीधी बात है ना, वो कहा था ना सीधी बात ना बकवास, जितनी जल्दी हो सके आप समझिए उतना अच्छा है। वीडियो को फिर से एक बार प्ले बैक करके देख लिएगा। ISP पिनआउट हमारे पास अवेलेबल है, तो हम क्या करते हैं, BGA 221 यानी हमारी इस टाइप वाली जो MMC होती थी, और हमारी BGA अभी फ़िलहाल रनिंग में हम बता रहे हैं 254, 2 के बारे में अभी हम जिक्र करें, बाकी आपको हिंट मिल जाएगा। इसके अंदर हमें मिलते हैं VCC और VCCQ, 2 वोल्टेजेस मिलेंगे, 1.8 और 2.8, ठीक है। 2 वोल्टेजेस हमें मिलने हैं। इन दोनों वोल्टेज में स्टेबिलिटी चाहिए। CPU लगाने के बाद क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए आफ्टर CPU रिवॉल्व, ठीक है, नो फ्लक्चुएशन। नहीं बन रहे हैं, अगर नहीं बन रहा है, इफ़ नॉट क्रिएटेड, तब क्या है, अगर नहीं बन रहा है तो दर्द ये है कि फिर आपका जो पावर ऑन सीक्वेंस है, पावर ऑन सीक्वेंस, इसको आधे महाराज पोर्ट सीक्वेंस बुलाते हैं। भैया जान तो लो पैसे क्या हैं, ये हमारा डिस्टर्ब है, फटाक से इस पर काम करिए, ठीक है। और इन आउट वोल्टेज की मदद लीजिए, इन आउट वोल्टेज सीक्वेंस है नहीं है, टीचर ने फ़ोन उठाया नहीं उठाया, अवेलेबल है या नहीं, जितना है उसके पास ने आपको शेयर किया, नहीं है तो आप इन आउट के वोल्टेज के भरोसे हैं, करिए। बट आप इन आउट वोल्टेज पहले क्या करना है, कोल्ड टेस्ट, उसके बाद हॉट टेस्ट, ठीक है। जहाँ पे आपको कोल्ड टेस्ट में ही आपको दर्द पता चल जाएगा कहाँ पे, वहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं। विथ मैप और स्कीमेटिक का भी सहारा लेना पड़ सकता है, कर सकते हैं। जब तक आपको MMC के ये दोनों वोल्टेज ना मिल जाए प्रॉपर, आपका फ़ोन कभी ज़िंदगी में चालू नहीं हो सकता, ठीक है। शायद कोई चमत्कार हो जाए तो बता दीजिएगा। अब वो कहाँ होता है ये भी हम देख लेते हैं। तो इसमें हमने 2 अच्छे कंपनियों की हेल्प ली थी, जिनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। एक हमारा GSMcleaning.com ने हमारी BJ 254 है, पूरा क्रेडिट उनको जाता है, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया, डेवलप किया, मैंने इसे कुछ नहीं बनाया, उनका शुक्रिया। दूसरा हमारे पास है BJ 221 का पिन आउट, ISP पिन आउट, देखिए यहाँ पे VCC और VCCQ, हमारा VCCQ 1.8 और VCC 2.8, यहाँ पे भी देख लीजिए, VCC हमारा 2.8 और VCCQ हमारा 1.8, ये 2 वोल्टेज का जिक्र हो रहा है। अब ये जो IC बनी है, जब इसको हम अभी जो बनी है तो IC हमारे हाथ में है मान लीजिए, फिर जब इसको लगाएंगे तो ये हल्की सी पलट जाएगी। जैसे आपने देखा होगा ना, रोटी जब तवे पे डाली जाती है तो ये आपके हाथ में कैसी होती है, फिर आप पलट के उसको, मम्मी को देखा होगा ना ऐसे तवे पर रखती हैं, वैसा जब रखना होगा तो उसका थोड़ा सा पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो आपको थोड़ी सी बुद्धि की सहायता लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर पे ग्राउंड है। अगर BJ 254 की बात करें, फ़ोन हमने खोला है सैमसंग का A525 मॉडल पे, और यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पे हमें यहाँ पे ग्राउंड मिल रहा है। फ़ोटोज़ में देखिए हमें कहाँ पे मिल रहा था दूसरे नंबर पे ग्राउंड, यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें दूसरे नंबर पे ग्राउंड मिल रहा है, कहाँ गया ये, तो यानी हम इसको इस तरीके से रखेंगे। तो पहला हमारा दूसरा ये ग्राउंड हो गया, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, चौथे पे हमें 2.8 मिलना चाहिए। तो देखो 1 2 3 4, चौथे पे हमें देखो 3.0 यानी 2.8 का वोल्टेज अवेलेबल है। उसके बाद हमें यहाँ पे इनके अनुसार इस फोटो में जो इन्होंने दिया है, हमारा 1.8 पहली बॉल पे है यहाँ के। तो जब हमने इसको रोटी के तरीके से पलट के रखा था, देखिए पहली बॉल पे हमें 1.8 यहाँ पे मिल गया। ये दोनों स्टेबल चाहिए,
बिना फ्लक्चुएशन पे होने चाहिए, हर हालत में होने चाहिए, तब जाके फ़ोन हमारा चालू होगा। इसके बाद फिर हमारा जब सेट चालू होता है तो CPU हमारा सबसे पहले जो MMC होती है, MMC से सॉफ्टवेयर की डिमांड करता है। MMC बहुत चीज़ों को चेक करती है, उनमें से एक चीज़ बोर्ड आईडी भी होती है। बोर्ड आईडी को वेरीफाई करने के बाद ही आपके सारे वोल्टेज में CPU आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। जब बोर्ड आईडी आपकी वेरीफाई हो जाएगी तब जाके CPU PS होल्ड दे देगा। PS होल्ड देने के बाद अगर हमारी PMI है या PM में ही बोर्ड आईडी है तो फिर हमें शुरुआत से देखना पड़ेगा। इसीलिए 8A में हमारा CPU चेंज की प्रोसेस अभी तक हम नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा चलेगा, ठीक है। CPU का MMC चेंज जिसे कहते हैं, क्योंकि आप नया बोर्ड लोड अनलॉक करके लगा दीजिए, वो एक अलग चीज़ है। या हम कहें कि हम CPU वही रहने दें, RPM भी जनरेट करके काम कराएं, तो ऐसा संभव फिलहाल हुआ है। तो 1.8 यहाँ मिल गया और हमारा 2.8 हमें यहाँ पे मिल गया। ये स्टेबल होना चाहिए। अब जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये था कि CPU MMCs से सॉफ्टवेयर की डिमांड करती है। MMC जो होती है वो CPU के कंपैरिजन में स्लो होती है, ठीक है। तो MMC को चाहिए होता है रैम में वो सारी चीज़ें लोड होके आती हैं। अगर हमारा रैम डिस्टर्ब है तो वो चीज़ लोड नहीं होगी और हमारी रीडिंग जो होगी वो 120 अबव जो एपिस तक होनी शुरू हो जाएगी। तो उससे भी हमें एक अंदाज़ा मिल जाता है कि हमारा रैम का ही इशू है, ये CPU हमारी MMC का इशू नहीं है। तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज स्टेबल चाहिए तब जाके हमारे रैम एक्टिवेट होगी। अगर ये वोल्टेज नहीं तो MMC को चालू होने की कोई चांसेस नहीं है। अब चलते हैं BJ 221 की तरफ, ठीक है। तो BJ 221 में देखिए यहाँ पे हमारा इसका प्लेसमेंट में क्या होगा ये भी देख लेते हैं। ये भी थोड़ा सा देखिए उसी तरीके से प्लेस की गई है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या मिल रहा है। यहाँ पे हमारी 1-2 ये डिज़ाइन को याद रखिएगा, 1-2 ऐसी डिज़ाइन है और इस जगह पे क्या डिज़ाइन है, देखिए सेम 1-2 और ऐसी डिज़ाइन में इनके अनुसार तीसरा नंबर ग्राउंड है। तो यहाँ पे देखते तीसरा नंबर कौन सा है, तीसरा नंबर ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है। इधर भी हमारा तीसरा ग्राउंड है। और क्या है, दोनों बाजू बाजू खोल लेते हैं और खोलने के बाद हम लोग टैली करते हैं कि क्या है कैसा है। ठीक है, तो हम बर्निंग हमारा कितनी है, कुछ पकड़ो किधर भागा उधर पकड़ो उधर भागा, वो कंडीशन है। चादर वाला हिसाब है जाड़े में। हमें चौथे पे हमें 1.8 मिलना चाहिए। तो हमें चौथे पे देखिए 1 2 3 4, चौथे पे हमें 1.8 यहाँ पे अवेलेबल हो गया। उसके बाद हमारे पास चौथे के जस्ट नीचे हमें यहाँ पे 2.8 की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे हमें देखिए 2.8 की रिक्वायरमेंट हो गया। अगर हमें इस चीज़ में कोई इशू लग रहा है कि अभी समझ में ना आ रहा हो तो हम ज़रा सा 5A या 6A की भी मदद ले सकते हैं। चलिए, क्योंकि ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में 5A और 6A ही डिस्कस किया जाता है, हम ज़रा सा 6A के बारे में खोल लेते हैं बिटमैप इसका। यहाँ पे हमारी देखिए वही MMC आ गई। अब ये देखिए इसकी पोजीशन थोड़ी सी और बदली हुई है। हाँ खैर, कोई बात नहीं, हम भी MMC को अपनी उठा के पलट देंगे। यहाँ पे देखिए चौथी हमारी ये 1.8, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा पिनआउट में क्या मिलता है। इसको भी मैसेज ज़रा सा घुमा लेते हैं तो हमें आसानी रहेगी। ओरिएंटेशन इसकी भी हम चेंज कर देते हैं। यानी ये भी देखिए पलट के जब वो रोटी की तरह रखेंगे तो जो इधर था ना आपका लेफ्ट तो मेरा लेफ्ट हो जाएगा, वो कंडीशन बना दी इन्होंने। 1-2 देखिए, 1-2 इधर की तरफ तीसरा छूटा, इधर की तरफ इनका तीसरा छूटा।
इसके अनुसार हमारे 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 हमारी क्या है, ये हमारी ग्राउंड है, चौथी हमारी VCCQ 1.8 और उसके जस्ट नीचे देखिए VCC 2.8। इनके अनुसार देखिए 1.8 हमारी ये मिल गई, जूम करके देखिए, और हमारी बॉल नंबर A4 पे हमें मिल गया 1.8 और बॉल नंबर B3 हमारी VEMC हो गई 2.8 का वोल्टेज हमारा अवेलेबल हो गया। VEMC जो हमारा PMU जो हमारा बनता था, ये हमारा ये 100% बूट सीक्वेंस का हिस्सा है। आप जब चेक करेंगे तो आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। यानी यहाँ तक जब हम आ गए तो हमारा बूट सीक्वेंस भी लगभग ओके है। यानी यहाँ पे वोल्टेज हमें स्टेबल मिलना चाहिए। B3 और A4 दो पिन हमारे पास अवेलेबल हो गए। तो आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको इस तरीके से कंफर्म हो गया, हाँ यहाँ पे स्टेबल होने के बाद हम उसी को बैठा सकते हैं। हेल्थ फिर भी एक बार चेक कर लीजिए, हेल्थ भी एक इशू हो सकता है। अगर हेल्थ आपकी सही है तो फिर आप बैठा लिए और देखिए पोर्ट आपकी नहीं आएगी, सेट आपका चालू हो ही जाएगा। और नहीं हो रहा तो एक बार फ्लैश करके भी एक बार आप देख सकते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो, और अगर आपके अच्छा रिस्पांस रहा तो हम आपको और भी डिटेल्स देंगे और भी बहुत सारी बातें हैं जो बतानी है। तक के लिए थैंक यू। और कमेंट और लाइक की ज़रूरत है, तभी हिम्मत पड़ती है कुछ और शेयर करने की। तब तक के लिए थैंक यू।